आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आप करते हैं प्रतिदिन सुबह सुबह अध्ययन। तो इस अध्ययन और रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, और लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि जब आप अपने आप पर यकीन करने लग जाते हो तो सच मानो हुजूर, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार आपके होने लगता है। यानी कि जिस दिन आप अपने बाहुबल, अपने कर्म, अपने आप पर विश्वास कर लेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न। महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब 1982 ईस्वी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। दूसरा प्रश्न, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन पुस्तक के लेखक कौन है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन पुस्तक शिव कुमार मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अगला प्रश्न है कि 64 रूसी कविताएं कृति के लिए हरिवंश राय बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जवाब में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि न भूतो न भविष्यत उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। नरेंद्र कोहली जवाब चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। व्यास सम्मान से सम्मानित यह रचना 2012 ईस्वी की है। जितने लोग उतने प्रेम काव्य कृति के रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का जवाब लीलाधर जगुड़ी चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य कृति के लेखक कौन है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष यह काव्य रचना लिखी गई है कैलाश वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है। एक कहानी यह भी आत्मकथा मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है। अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 9 है कि अंधा युग नाटक के नाटककार कौन है। अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 10 है कि अंधी गली एकांकी के एकांकीकार कौन है। अंधी गली एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे का दीपक कविता के रचयिता कौन है। तो अंधेरे का दीपक कविता लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। प्रश्न संख्या 12 है कि अंधेरे में कहानी के कहानीकार कौन है। अंधेरे में कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता किसकी रचना है। तो अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ध्यान दीजिएगा, पिछला प्रश्न जो था यह अंधेरे में कहानी था, और अंधेरे में कहानी का कहानीकार आपने निर्मल वर्मा को बताया था, लेकिन अंधेरे में कविता लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा। और अगला प्रश्न है कि समय देवता काव्य कृति के लेखक कौन है। समय देवता काव्य रचना नरेश मेहता की है। अगला प्रश्न है कि साहित्य देवता निबंध के लेखक। साहित्य देवता निबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष किस रचनाकार को कहा जाता है। प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष नागार्जुन को कहा जाता है। श्लेष का बादशाह किस रचनाकार को कहा जाता है। श्लेष अलंकार का बादशाह सेनापति को कहा जाता है। और रीतकालीन त्रयी के रूप में प्रसिद्ध कवि कौन है। तो रीतकालीन त्रयी केशवदास, बिहारी
और भूषण, केशव, बिहारी और भूषण है। ये उपमान मैले हो गए हैं। यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुम विद्युत बने आओ पाहुन मेरे नैनों पर पगधर, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में महादेवी वर्मा को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि सहने के लिए बनी है तू, सह तू दुखिया नारी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना। विष्णु प्रिया से अवतरित यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा जा सकता है, किसका कथन है? जवाब में डॉक्टर नगेंद्र को आपने चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर्य का स्वागत साये में धूप काव्य कृति की रचनाकार कौन है? सूर्य का स्वागत साये में धूप यह काव्य रचना दुष्यंत कुमार की है। सूर्य का स्वागत 1957 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं साये में धूप 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन नवल किशोर का काव्य आंदोलन है। अगला प्रश्न है कि तट की कविता का प्रवर्तन किसने किया? तट की कविता का प्रवर्तन रामबचन राय ने किया। अगला प्रश्न है कि नाव के पांव कविता के रचनाकार कौन है? नाव के पांव कविता जगदीश गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि मंजीर काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो मंजीर काव्य संग्रह गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, 1941 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप काव्य रचना रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई रचना है, 1960 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि सात गीत वर्ष काव्य कृति के लेखक कौन है? सात गीत वर्ष काव्य रचना धर्मवीर भारती की रचना है, 1959 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश गांधी पंचसती किसकी काव्य रचनाएं हैं? और भवानी प्रसाद मिश्र जवाब आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। गीत फरोश 1953 ईस्वी की, वहीं गांधी पंचसती 1969 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भग्नदूत और चिंता काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भग्नदूत और चिंता काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। भग्नदूत 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं चिंता 1942 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति। अगला प्रश्न है कि गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? गोरी नजरों में हम यात्रा वृतांत प्रभाकर माचवी द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है, 1964 ईस्वी इस यात्रा वृतांत का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेपाली क्रांति कथा का प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पराई डायरी के लेखक कौन है? ज्यादा अपनी कम पराई डायरी उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई डायरी है, 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काल चिंतन गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? काल चिंतन गद्य काव्य राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1980 ईस्वी का नाटक है। कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? जवाब में आपने साहित्य लहरी को चुना तो बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश किस उपन्यास का उपन्यास है। गोबर गणेश उपन्यास का उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1978 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है। दिल्ली मेरा परदेश डायरी रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई 1976 ईस्वी की प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है। मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर का संस्मरण है। 1995 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि क्या स्त्री होना पाप है जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से संबद्ध कथन है। जवाब में आकाशदीप आपने चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि प्रकाश बीना मोहन राकेश के किस कहानी के पात्र हैं। प्रकाश बीना मोहन राकेश द्वारा एक और जिंदगी कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण किसने लिखा है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोक कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। और इस प्रश्न का जवाब साहित्य अकादमी पुरस्कार आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किस विद्वान ने कहा है। हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है कि भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है। भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या 205 छंद हैं। खंड काव्य विधा की रचना है। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।